2018-19 में एक भी यात्री की जान नहीं गई। तब भारतीय रेल में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने और ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन ने उनको याद दिलाने का काम किया कि एक भी यात्री की जान न जाने का जो सम्मान जो आपने विजय प्राप्त की है वो 482 ट्रैक मैनों की शहादत देके उस लक्ष्य को हासिल कर पाए। हम उससे अपनी तुलना करते थे, हम अपने काम की तुलना करते थे, हम अपने संरक्षण की तुलना करते थे, हम अपने समर्पण की तुलना करते थे, हम अपने त्याग की हम उनसे तुलना करते थे कि जब आप उनको पुरानी पेंशन स्कीम में रखते हो तो हमको भी पुरानी पेंशन स्कीम में रखना चाहिए, क्योंकि हमारी भी ड्यूटी सेना की ड्यूटी से कम नहीं। लगेगी आपगर शहर में तो आएगा हमारा मकान भी जल में। अब देखो क्या स्थिति आई कि जब हम कहने जाएंगे कि हमको भी एनपीएस चाहिए तो क्या कहेंगे कि सेना वालों से ज्यादा अच्छा काम करते हो क्या, उनसे ज्यादा मेहनत करते हो, उनसे कठिन काम करते हो क्या, उनको तो हम पेंशन ही नहीं देते हैं, तुमको कम से कम एनपीएस तो दे रहे हैं। आएगा आपके सामने ये समस्या आएगी कि नहीं आएगी? ये समस्या, ये तर्क आपका पिटने वाला है कि नहीं? तो मेरा कहना यह है कि कोई भी समस्या आपसे अछूती नहीं है। सरकार की क्रोनोलॉजी समझिए। एनपीएस जब आया, नेशनल पेंशन सिस्टम जब आया, तो तमाम अर्थशास्त्रियों ने लेख लिखे, जो सरकार के चाटुकार थे, बड़े बड़े लेख लिखे। आज उस पर कोई लिखने वाला नहीं है। उस समय लिखा जाता था कि मिनिमम रूप से इतनी पेंशन मिलेगी, माला माल हो जाएंगे लोग। अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिए, मीडिया में आके उसके बहुत से उदाहरण दिए, समझाने की कोशिश की। आज अग्निवीर को भी ऐसी समझाने की कोशिश की जा रही है। तमाम मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। तमाम स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्रियों ने घोषणा कर दी कि हम सबसे पहले राज्य में अग्निवीरों को समायोजित करेंगे और उनको लेने का काम करेंगे। अभी देखना, जरा इससे आगे दिमाग लगाओ, जरा सा सोचो, 4 साल बाद अग्निवीर रिटायर होगा, उस मुख्यमंत्री की क्या गारंटी है 4 साल वो मुख्यमंत्री रहेगा? 4 साल वो रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी देखो महाराष्ट्र में घूम रहा है चुपा चुपा। योगी जी ने सबसे आगे आगे कहा कि हम अग्निवीरों को स्टेट गवर्नमेंट में लेंगे, लेकिन आप बताओ 4 साल बाद 8 साल बाद योगी जी ही रहेंगे क्या? कोई दावा कर सकता है इस बात का? मान लो आपकी पार्टी जीत गई तो पार्टी आपको ही बनाएगी, ये भी डिसाइड नहीं। अभी देखो, आपने उद्योगपतियों ने घोषणा कर दी, जैसे योजना आती है तो चाटुकार लोग क्या करते हैं। अडानी का कोई बयान नहीं आया, अंबानी का नहीं आया कि हम देंगे कि नहीं देंगे, टाटा का नहीं आया, लेकिन आनंद महिंद्रा का बयान आया सबसे पहले कि अग्निवीरों को हम महिंद्रा में सबसे पहले समायोजित करेंगे, लेंगे। अभी आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। अडानी की कोई फाइल नहीं अटकी है, अंबानी की कोई फाइल नहीं अटकी है, फाइल अटकी है महिंद्रा की। महिंद्रा की वहां कोई प्रोजेक्ट की फाइल अटकी हो गई, उसने तुरंत क्रेडिट लिया, तुरंत क्रेडिट लेने का काम किया और एक स्टेटमेंट दे दिया कि महिंद्रा कंपनी तमाम अग्निवीरों को लेने का काम करेगी। लोगों को, बेरोजगारों को, युवाओं में यह मैसेज आया कि प्राइवेट सेक्टर हमको लेने का काम करेगा। की बात यह है कि इसके पहले भी भारतीय सेना के जवान 33 साल की उम्र में रिटायर होते थे, 34 साल की। मेरा कजिन चचेरा भाई 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेके आया सेना से। 15 साल सर्विस की, 18 साल की उम्र पे लगा था। कोई महिंद्रा, कोई अडानी, कोई अंबानी, कोई रिलायंस ने उसे पूछा भी हो तो मैं अभी अपनी बात से मुकर जाऊं। मैं ये कह रहा हूं, ये सब क्रोनोलॉजी है। जितने भी दावा कर रहे हैं कि हम इसको लेंगे, हम इसको लेंगे, ये एक भी नहीं लेंगे। ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ शोषण करने की शर्त पे लेंगे। इस तरीके से कोई नहीं लेगा। इस भावना को ध्यान में रखते हुए कोई नहीं लेगा कि ये अग्निवीर है, इसने देश की रक्षा की है, इसने अपनी सारी जवानी देश पे कुर्बान कर दी है, इसको कोई रिलैक्सेशन दिया जाए, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। पुराना रिकॉर्ड इन्हीं आनंद महिंद्रा से पूछ लो। आज के पहले, इस अग्निवीर के पहले कितने लोग रिटायर होकर सेना से आए और आनंद महिंद्रा ने कितने लोगों को नौकरी देने का काम किया? जीरो आदमी मिलेगा, एक भी आदमी नहीं मिलेगा उसको। ऐसे बहुत से व्हाट्सएप पे तमाम मैसेज चल रहे हैं, उसको अच्छा बताया जा रहा है। एनपीएस को जब अच्छा बताया गया, आज जब लोग 15 साल की सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं, पेंशन बन रही है 2500, 2000, 2200, 1200, 1800 रुपए। हमारे बीच में बीडी सरजार एक टीटी थे, उनका रेलवे आवास हमारे आवास के जस्ट सामने था। अगर कोई टीटी खड़ा हो, जानता होगा, उनका परिवार शायद बिलहरी में रह भी रहा है या वो चले गए हो, तो उनकी पेंशन बनी है 2237 रुपए, 2237 रुपए।
वो अर्थशास्त्री कहां चले गए जो बताते थे कि एनपीएस में कोई रिटायर हो गया तो लगभग उसे आधे के बराबर पेंशन मिलेगी? नहीं है ना। आज आपके बीच में एक माहौल बनाया जाता है। आपके बीच में एक स्कीम आई, ये नोटबंदी की नोटबंदी की स्कीम आई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिससे खुशी ना हो रही। मध्यम वर्ग के हर व्यक्ति को खुशी हो रही थी, क्योंकि मध्यम वर्ग के पास कैश था नहीं, कर्जे से वो डूबा था, लोन लिए हुए था। मीडिया ऐसा माहौल बनाता है, ऐसा क्रिएट करता है कि आपको लगा है इससे मेरे लिए बहुत फायदा। लेकिन अगर उससे नोटबंदी किसी को फायदा हुआ हो तो बताओ। बल्कि उसके बाद आपके टैक्स के जितने भी तरीके थे बचने के, वो भी सारे खत्म हो गए। आप एडवांस टैक्स भर रहे हो। जो टैक्स आप पे अप्रैल महीने में, मार्च महीने में लगना चाहिए, वो आपको जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में काटा जा रहा है। आया इस तरीके से बहुत से सुधार। एक ग्रुप लगा है पूरा, चारों ओर भाड़ लगे, भाड़ सरकार जो माहौल क्रिएट करते हैं। अग्निवीर आएगा, आपके मोहल्ले में एक अग्निवीर रहेगा तो चोरी नहीं होगी। अरे जब उसके पास खुद खाने को नहीं होगा तो चोरी करने तो वो खुद मजबूर होगा, दूसरे की तो बात छोड़। चोरी आदमी क्यों करने जाता है? अरे मजबूरी में ही करते, जब उसके पास रोजगार नहीं रहता तब करने जाता है। एक अग्निवीर रहेगा तो फलाना कर देगा, फलाना कर देगा, उसका भविष्य क्या होगा ये आप बताने को तैयार नहीं हो। ऐसे बहुत से छोटे बड़े रीजन हैं। जरूरत है तो अपने सोच को थोड़ा ब्रॉड करने की।